सर ऐसे हम अपना सेशन जो है ना शुरू कर सकते हैं, तो आप शुरू कर लें। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं किसी और को भी नहीं आ रही है या मेरे नहीं, पास इश्यू है? सर की आवाज़ कम, सर सर की आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। बिल्कुल बहुत कम। मैं माइक चेक कर लें एक आ मिनट। ही नहीं रही। अच्छा, अभी आ रही है? जी अभी आ रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जो है ना PHP में फॉर्म हैंडलिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे कि सिंपल HTML फॉर्म जो है ना वो किस तरह काम करता है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली जो हमने पढ़ा था, ये गेट का मेथड होता है, पोस्ट का मेथड होता है। ये किस लिए होता है? ये फॉर्म से डाटा कलेक्ट करता है और फिर इसको हम क्या करते हैं कि HTML के टैग को यूज करते हुए PHP के साथ इसको हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे ये भी नीचे एक हमने फॉर्म बनाया एक्शन। एक्शन में मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है, इसी के ऊपर ही जो डाटा हम सबमिट करेंगे ये फॉर्म का, उसी के ऊपर ही पोस्ट होगा। जब हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद ये क्या होगा कि अगर हमने क्या किया कि एक्शन के अंदर अगर हम किसी और फाइल के ऊपर डाटा जो होता है ना उसको थ्रो करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन में उस फाइल का जो भी, जैसे कि स्क्रिप्ट हो गया या प्रोसेस डॉट PHP हो गया, जो भी हम फाइल्स पे अपने डाटा को सेंड करना चाहते हैं, सबमिट करने के बाद वो एक्शन में हम उस फाइल का नाम दे दें। जो सबमिट होने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर क्या नाम है, पोस्ट होने के बाद ये हमारे पास इस फाइल के ऊपर चला जाएगा और वहां पे हम उसको क्या करेंगे, फिर ये इसको जब डाटा हमने पोस्ट कर दिए मैथड के थ्रू, तो इसको गेट करने के लिए PHP टैग यूज करेंगे। इसको करके पोस्ट हमने किया तो उसको जो भी उसका वेरिएबल, जैसे ये इनपुट में हमने नेम दिया है, नेम को नेम दे दिया, तो यहाँ पे हम उसको नेम को एक्सेस कर लेंगे। फिर ईमेल है, उसको ईमेल को हम यहाँ पे पोस्ट के मैथड के थ्रू जो है कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जो है ना कोड भी देखते हैं। ठीक है, ये देखें फॉर्म है, इसके ये कर दिए, साथ में ईमेल पासवर्ड। यहाँ पे फॉर्म खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे चेक किया इसके साथ, अगर पोस्ट सेट है, इसमें वैल्यू है कुछ, तो फिर हमें ये वाला जो है ना ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो है ना शो करवा दो। अगर नहीं है तो फिर हमें नो डाटा वाला जो है ना ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये देखिए अभी है क्या, हमारे पास इसको सबमिट हमने नहीं किया, कोई भी इसमें डाटा नहीं दिया, तो वो क्या कर रहा है, एल्स स्टेटमेंट जो है ना चला रहा है। ये अपना नाम मैंने लिखा, मैंने ईमेल दे दी, जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये उसने मुझे ये डाटा शो करवा दी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है जो गेट मेथड होता है।
उसके ऊपर। इसमें क्या है कि ये चीज़ आप देख लें कि यहाँ पे मैंने डाटा सबमिट किया, हमारे यूआरएल में कोई किसी किस्म की कोई भी जो है ना डाटा वगैरह नहीं हमारे पास शो हुआ। क्या हुआ कि जो हमारे वेरिएबल के जो अंदर डाटा था वो क्या हुआ, हाइड हुआ, और पोस्ट मेथड के थ्रू जब हमने एक्सेस किया तो हमें यहाँ पे वो शो हो रहा है। इसमें फिर आगे ये उसी तरह सिर्फ इसमें सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे हम गेट को यूज करते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि दोनों ही जो है ना क्या कहते एक अरे वगैरह क्रिएट करके, जैसे वैल्यू आती है उसको जितनी इनपुट्स होंगी उसके हिसाब से वो इनपुट फील्ड हमारी होंगे, वो अरे एक बनाता जाएगा उसके अंदर की वैल्यू के हिसाब 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह जो है ना डाटा उसमें स्टोर करता जाएगा पेड्स के थ्रू, और इनके नेम के हिसाब से होगा। ठीक है, उसके बाद जो गेट, ठीक उसके बाद ये देख लें कि गेट आर एन array of variable pass to current script via URL query and parameters। ये यूआरएल में हमारे पास जो है ना वो हमें शो भी होता है कि ये हमारे पास है। उसके बाद पोस्ट में क्या होता है कि वो हमारे पास जो करंट स्क्रिप्ट होता है वो हमें वहाँ पे शो नहीं होता। इसमें हम सिर्फ ये चेंजिंग की कि इसको गेट कर दिया गया, और यहाँ पे चेक किया है कि गेट के अंदर कोई वैल्यू है नहीं है। तो इसमें आप एक और चीज़ भी देखें कि ये मैंने डिस्प्ले करवाने का मेथड जो है इको करने का, ये इसमें चेंजिंग किया है। यहाँ पे आप इको की जगह पे पीएचपी खत्म करके क्वेश्चन मार्क के साथ इक्वल करेंगे, और क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन का जो साइन है ये लगाएंगे, तो ये इसका मतलब यही है कि ये पीएचपी में ये भी इको के तौर पर ही काम करता है। ये भी दे इसमें कोई नहीं है। अभी जैसे इसमें मैं वैल्यूज वगैरह सबमिट करूंगा तो ये देखिए, ये हमारे पास इसने क्या किया कि यूआरएल में डाटा हमारे पास शो कर दिया, और नीचे हमने फिर इसको एक्सेस करके डिस्प्ले भी करवा दिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्यूरी है तो क्वेश्चन करें। आई थिंक किसी का भी नहीं है अच्छा, नेक्स्ट। ठीक। अच्छा, इसमें आगे आ जाता है कि हम गेट को कब यूज करते हैं और इसको पोस्ट को कब यूज करते हैं। गेट में जो है ना हमारी एक तो डाटा विजिबल होता है, उसके बाद इसकी जो है लिमिटेशन भी होती है, ये 2000 कैरेक्टर्स तक जो है ना डाटा उसमें भेज सकते हैं। और मैक्सिमम और इसमें सेंसिटिव डाटा अगर जो है ना तो उसके लिए फिर वो चीज़ें भी जैसे पासवर्ड वगैरह अगर हम कोई रखते हैं तो वो भी यहाँ पे हमारा शो होगा। तो मैक्सिमम जो है ना लोग वो ज़्यादातर पोस्ट मेथड को ही जो है ना वो प्रेफर करते हैं, इसमें विजिबल डाटा होता है और लिमिट इसकी कोई नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो रिक्वायर्स वगैरह फील्ड वगैरह होती है वो इसमें आ जाती है। रिक्वायर्ड फील्ड में जैसे नेम है, हम रिक्वायर्ड हमारे इसकी कंपलसरी है। इसमें क्या होता है कि ये तब तक हमें जो है ना एक एचटीएमएल के अंदर आप जो है ना, यहाँ पे अभी मैं रिक्वायर करूंगा एक चीज इस तरह भी कर सकते पीएचपी के साथ भी इसको आप ये भी मेरे पास ये एम्प्टी है, इसको मैं अभी करूँ खाली है तो ये क्या रिक्वायर का मैंने वहाँ पे वो जो है ना वर्ड यूज किया है।
इसकी वजह से क्या कर रहा है कि इसको जब तक हम फिल नहीं करेंगे ये हमारे पास ही है। लेकिन इसको आप हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से वो डिसेबल भी हो सकता है, इंस्पेक्ट करके ना वहां से इसको डिसेबल किया जा सकता है। इसको फिल करेंगे फिर दूसरी को जब करेंगे तो उस पे भी डिसेबल कर लेंगे। फिर उसके बाद ईमेल के अंदर ये रिक्वायर्ड फील्ड में जो है ना, जब ईमेल हो जाएगी तो @ या डॉट नहीं होगा तो वो फिर आगे हमारे पास ये चीज वो उसमें एरर देगा। उसके बाद जो ये हम फील्ड आगे फॉर्म के अंदर जो है ना वेबसाइट को एज ऑप्शनल रखेंगे, कमेंट वगैरह जो है ना उनको चीजें हैं। इसको फिर आगे हम जो ना एरर वगैरह जो रिक्वायर्ड फील्ड के लिए जो हम डिस्प्ले करवाते हैं, जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो एंट्री होता है या रिक्वायर जो डाटा होता है उसमें वो नहीं होता तो फिर वो क्या करता है कि उसको एरर शो करवाता है यहाँ पे। अभी जैसे ये हमने क्या किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही है और उनका एंट्री कर रही है। फिर हमने क्या किया है कि चेक किया है कि जो सर्वर की रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है। अगर गेट होगी तो गेट का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, अगर पोस्ट होगी तो पोस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया कि अगर ये एम्प्टी है तो ये वाला एरर जो है ना वो रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फिर आगे ये वाला। फिर इसमें हमने टेस्ट का एक इनपुट जो है ना, टेस्ट इनपुट का एक फंक्शन बनाया और इसमें हम सब कुछ चीजें होती है जैसे कि स्पेस वगैरह दे के हम नाम वगैरह जो स्पेस उसमें शामिल होती है तो वो हो गया। उसके बाद अगर गलती से स्लैश वगैरह होगी इसमें यूज तो, या उसको स्पेशल करेक्टर को इस तरह का नाम के साथ हमने लगा दिया तो वो इसको क्या करता है कि ट्रिम कर देता है। तो ये वाला इस तरह करके हम टेस्ट किया कि ये इस डाटा को जो भी इसमें डाटा आ गया है उसको सारे को जो है ना वो ये चीजें रिमूव करने के बाद फिर उसको क्या करता है कि इसकी वापस रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे हमारी जो इनपुट होती है वो जो भी डाटा अगर जैसे आगे क्या नाम है इसमें आप देख ले, वेबसाइट का नाम है या नेम है बंदे का, उसको क्या करता है ये चीजें रिमूव करके नई डाटा दे देता है। फिर उनको आगे हम डिस्प्ले पे रखते हैं। अभी ये चीज एक्शन में ये भी चीज देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ये चीज शो करवाई हुई है एक्शन की जगह पे। ये भी इसमें से चीजें जो है ना वो इस तरह की स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जो है ना इनमें ऐड करता है। ये सर्वर की उसने क्या किया कि सेल्फ का कल हमने देखा था कि सेल्फ के ऊपर क्या करेगा, जिस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं ये उसी का ही यहाँ पे एड्रेस देगा। लोकल होस्ट आगे जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो, और जो फाइल हमने ओपन की हुई है उसका यहाँ पे वो शो कर देगा। उसके बाद ये आगे क्या आगे इनपुट फील्ड है, उसके नीचे हमने ये वो एरर जो है ना वो शो करवा दिए जितनी रिक्वायरमेंट फील्ड थी उनके लिए। इधर भी जैसे भी वेबसाइट को और पेमेंट्स को हमने ऑप्शनल रखा, अगर कोई है किसी का पेमेंट वगैरह तो वो, या वेबसाइट का यूआरएल अगर वो नहीं देता तो वो ना। फिर आगे जैसे जेंडर हो गया उसकी भी क्या कर दिया, उसका भी हमने देखा है कि अगर चेक करेंगे अगर वो एम्प्टी है तो वो एरर शो कर। इसका अब हम कोड देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज किया करके जब भी हमने पीएचपी का कोड लिखना है ना, अगर एक ही फाइल के अंदर लिखना है तो टॉप के ऊपर जो है ना वो पीएचपी का जितना भी कोड होता है वो टॉप पे रख लें। फिर उसके बाद नीचे जो भी एचटीएमएल का कोड वगैरह है वो शो करें। ठीक है, ये भी देख लीजिए हमारे पास में वेबसाइट, और ये ऊपर हमने शो कर दिया, एक मैसेज दिया कि जो जितने भी स्टार जिनके साथ लगा है ये रिक्वायर्ड है, इनके कंपलसरी आप डाटा इनके अंदर इंटर करें। ये जैसे ही हम इसमें अगर सबमिट करेंगे तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा इनको। ये हम डाटा इसके अंदर फिल कर देंगे। ये अगर हम इनको एम्प्टी कर देते हैं और ये हम डाटा सबमिट करेंगे और ये नीचे से निकल गया।
वो डाटा शो कर, जो फील्ड हमारी एम्प्टी थी उनकी जगह पे उसने डाटा नहीं शो किया। इसमें किसी को क्वेश्चन है? ओके। अच्छा चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें आगे आ जाता है पीएचपी में। आगे जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, कोई जैसे कोई असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, तो उसमें आपने क्या करना है कि मल्टीपल फाइल्स होगी और वो एक दूसरे के साथ उनको डाटा को क्या करते हैं हम, एक्सेस करने के लिए उनको इंक्लूड और रिक्वायर्ड वगैरह करते हैं। इंक्लूड और रिक्वायर के अंदर ये चीज है, इंक्लूड और रिक्वायर में ये फर्क है कि एक तो जो इंक्लूड है इसमें ये होता है कि ये एरर भी शो करता है, और बाकी जो उसके बाद स्क्रिप्ट होता है वो डिस्प्ले करवाता है, जितना भी उसको मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और रिक्वायर्ड जो होता है इसमें क्या करता है कि वो एरर देता है और वहीं पे उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, और इसको जो है ना, इनको फाइल के अंदर जो है ना हमने पीएचपी के टैग्स ओपन करने होते हैं, इंक्लूड का या रिक्वायर का वर्ड लिखना होता है, और फिर आगे उस फाइल का नेम रखना है, लिखना होता है जो हम इसके अंदर एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी हम एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बनाएंगे, फुटर डॉट पीएचपी। उसको हम इसमें ये कोड रखा हुआ है, ये कोड रख के उसमें हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे उस फाइल के अंदर। इंक्लूड का जो है ना, उसको इंक्लूड करने का ये है, मैंने अभी इसके लिए 3 फाइल बनाई है, तो उसके मैं आपको अच्छे एग्जांपल के जो ना अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये है फुटर के जो है ना वो सबसे नीचे होता है, लास्ट पे जो भी कोड जितना भी होगा उसको आपने लास्ट पे रखना होता है। और एक हेडर की फाइल होती है, वो उसके ऊपर है, वो सबके टॉप पे होती है ये वाली चीज। ठीक है, ये भी चीज देख लें कि ये इंक्लूड की मैंने फाइल बनाई, इसमें भी 2 फाइलें मैंने इंक्लूड की हुई है, एक हेडर डॉट पीएचपी बनाई हुई है और लास्ट पे फुटर डॉट पीएचपी है। ठीक, ये देखने को ये वाली फाइल जो है ना, इसके अंदर ये वाला फर्स्ट जो क्या नाम है, H1 टैग जो है ना, वो मैंने, ये वेलकम टू माय होम पेज, ये वाला इसमें आपको नहीं शो हो रहा। फाइल मैंने कौन सी एक्सेस की हुई है, फाइल इंक्लूड डॉट पीएचपी। इसको क्या किया कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और ये देखें, ये मैंने इसके अंदर हेडर डॉट पीएचपी के अंदर इसको लिखा हुआ है। उसके बाद ये नीचे देखें, ये आ रहा है कॉपीराइट जो फुटर है, और इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है फुटर पर। अच्छा, इसके में पीएचपी में जब काम करना है इसमें ये सबसे बेस्ट होता है, आप जो बार बार हर फाइल के अंदर कोड लिखने से बेहतर है ये जो एचटीएमएल के बेसिक टैग्स हैं, जैसे ये हेडर में डॉक हो गया, एचटीएमएल, ये टैग्स बार बार लिखने की बजाय आप क्या करें कि एक हेडर डॉट पीएचपी बना लें, उसके अंदर ये चीज रख लें। और जितनी भी हमने नेक्स्ट, जैसे कि सीएसएस की फाइल अगर इंक्लूड करनी है, बूटस्ट्रैप के जेएस के लिंक वगैरह हो जाते हैं, जेक्यूरी वगैरह जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, वो एक फाइल बना रहे हैं उसके अंदर रख लें इसको। जितना चीज़ें जो है ना वो फाइल्स में डिवाइड कर, उतना आपका कोड जो है ना वो क्लीन रहेगा। अभी इस तरह करके जैसे जावास्क्रिप्ट या बाकी उनकी जेएस की जितनी भी कुछ लिंक्स वगैरह को आप इंक्लूड करेंगे, तो वो यहाँ पे इंक्लूड कर लें आप।
अच्छा, अब मैं आपको चीज़ एक शो करवाता हूँ कि इंक्लूड और इनमें ये भी मैंने क्या किया कि हेडर का जो है ना एक नाम चेंज किया मैंने, और इसको अब मैं जाके फ्रेश करूँ। ये चीज़ देख, इंक्लूड में उसने क्या किया कि ये देख रहे हैं वो कह रहा है फेल टू ओपन द स्ट्रीम, ये वाली, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। ठीक है, लाइन 1 के ऊपर। फिर ठीक है, ये उसने लाइन 1 का मेरे को दे दिया, लेकिन क्या किया कि बाकी के सारा कोड जो है ना वो बाद वाला उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिक्वायर करता हूँ। रिक्वायर किया, और ये देखो उसने क्या किया कि हमें वही कर दिया, और उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्टॉप कर दिया। अभी दोबारा हेडर में नेम ठीक कर दिया, और ये एग्जीक्यूट वैसे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है। ऐसा मतलब किसी का क्वेश्चन नहीं है एंड पे, आप इनसे सबसे ना क्वेश्चन करिएगा इसमें आज के टॉपिक के हवाले नहीं, से। वो तो मैं फिर आज क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। अच्छा, आगे इसमें फिर आ जाते हैं सेशन वगैरह। सेशन, ये सेशन होता है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर हम सेशन लाते हैं, और उसके अंदर जो है ना हम एक जो है ना वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को फिर हम किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। हमने जिस सेशन को जो है ना क्या करना है, एक्सेस करना है, स्टार्ट करना है उसको उस फाइल के अंदर, और उसके जो भी वेरिएबल हमने रखा होता है उसको हम उसके के साथ एक्सेस कर लेते हैं। और इसके लिए हमें कोई किसी किस्म की जो है ना डेटाबेस या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये एक फंक्शन है सेशन स्टार्ट का, ये वाला यूज़ करना होता है। ठीक है, और जब हम ग्लोबली इसको एक्सेस करते हैं तो इस तरह हम करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करना होता है कि ये जो सेशन का वर्ड होगा, जो भी सेशन, ये हमने क्या करना है, ये स्टार्ट में सबसे जो टैग्स ओपन करने के बाद जो पहली लाइन होती है वो हमने सेशन की लिखनी होती है, या HTML का जो कोड होता है वहां पे। कोशिश बेहतर यही है कि आप स्टार्ट पे लिख लें, या फिर जहाँ पे HTML का कोड स्टार्ट हो रहा होगा वहां से पहले इसको जो है ना आप फंक्शन को कॉल करेंगे जो सेशन स्टार्ट वाला है। ठीक है, ये हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। आगे ये HTML का कोड आ गया, फिर हमने PHP के टैग्स ओपन किए, और उसमें क्या किया कि ये एक हमने सेशन का जो है ना वेरिएबल बनाया, इसका नाम हमने फेवरेट कलर रख लिया, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, फिर हमने फेवरेट एनिमल बना दिया, वो कर दिया, और साथ में इको कर दिया सेशन वेरिएबल आर सेट। ठीक है, बिफोर एनी HTML टैग। ठीक है, ये वाली ये चीज देख लें, सेशन स्टार्ट कर दिया आगे इसमें, ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करें। ठीक है, ये इसने क्या किया कि सेशन वेरिएबल आर सेट। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने दूसरी फाइल बनाई है, उसके अंदर सेशन स्टार्ट किया, और ये क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनको एक्सेस कर रहा हूँ। तो अभी मैं हम क्या करेंगे कि दूसरी जो सेशन 2 PHP फाइल है, तो अब ये चीज़ देख लें कि हमने वहाँ पे क्या किया था, फेवरेट कलर ग्रीन शो किया था, और एनिमल कैट। ठीक है, ये इसने हमें यहाँ पे
सेशन के थ्रू हमने इसको एक्सेस करें। उसके बाद ये होता है कि ये सेशन है, जब तक आपका ब्राउजर चल रहा है तो इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर रहेगी। ब्राउजर बंद करेंगे तो फिर उसके बाद ये इसमें से खत्म हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि जब हम हमारा ब्राउजर जो है ना ये ज्यादातर जो है ना सेशन वगैरह, ये लॉगिन सिस्टम के तौर पे जो है ना, जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, उसमें हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, लॉग आउट जब करते हैं तो फिर वो सेशन को हम एंड वगैरह करते हैं, तो उसमें ये बेसिकली यूज होते हैं। या अभी हम क्या करेंगे, इस सेशन को खत्म करने के लिए हमने मैंने एक डिस्ट्रॉय की फाइल बनाई हुई है, उसको एक्सेस करेंगे। तो इसने क्या किया, सेशन डिस्ट्रॉय। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा सेशन जो है ना वो डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरी सेशन 2 की फाइल थी PHP, उसको एक्सेस करेंगे तो उधर से हमें पता चल जाएगा हमारे डिस्ट्रॉय। ये भी देख लें कि अनडिफाइंड अरे की फेवरेट कलर और अनडिफाइंड अरे की फेवरेट एनिमल। ठीक है, ये वाले उसने दोनों 5 और 6 लाइन का जो है ना वो एरर दी है। अच्छा, ठीक है, ये भी देख लो इसको। सेशन को जो है डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है कि ये दो चीजें होती हैं। टूटा हुआ है। एक अनसेट सेशन, अनसेट, इसमें क्या होता है कि जितने वेरिएबल हैं उनको रिमूव कर देता है, जो वैल्यू उसके अंदर हो। फिर उसके बाद उसको सेशन को क्या करता है, बंद जैसे स्टॉप करना वो कर देता है। अच्छा, आज का हम इतने पढ़ेंगे, कल जो है ना हम इसके ऊपर आएंगे। हम जो क्रेड है वो आएंगे, क्रिएट, रीड और डेटाबेस की जो क्वेरीज वगैरह होती हैं, उनके ऊपर हम किस तरह डेटाबेस के अंदर फाइल को स्टोर करेंगे। जो हमारा वेल डाटा होता है उसको किस तरह स्टोर करना है, फिर उसको किस तरह हमने डिस्प्ले करवाना है, फिर उसको एडिट किस तरह करना है, डिलीट किस तरह करना है, और बाकी जो इसमें से कुछ चीज़ें हुई वो वाली। अच्छा, कल वाली जो है ना क्लास में किसी की कोई क्वेरी हो तो पहले वो बता दें, फिर इसके अंदर जो करें वो बता दें। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। सर सर एजाज, आर यू देयर? सर हमको नहीं आया आज। सर हमजा नहीं, सर एजाज होंगे। सर एजाज। सर गेट और पोस्ट वाला दोबारा बता दें। गेट टू पोस्ट, इसमें क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई? सर पूरा ही दोबारा बता। पूरा। अच्छा, इसमें गेट और पोस्ट, ये दो हमारे जब मेथड है, जब कोई फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, एक गेट का मेथड होता है और एक पोस्ट का होता है। पोस्ट में जब हम करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है, जो जितना भी डाटा है ये हमारा इनविजिबल रहता है। जब तक हम उसको एक्सेस कर डिस्प्ले नहीं करते तब तक ये इनविजिबल रहता है, नहीं शो होता हमारे पास। लेकिन गेट में क्या होता है कि जब हम इसको डाटा को सबमिट करते हैं तो ये हमारे पास URL में शो होता है। ये भी जैसे,
ये देखो, ये चीज देखो, किया हुआ है कि आगे उसने क्या किया, नेम, अभी शुभ मोड आ गया, फिर एंड ईमेल। आगे फर्दर जितनी मैं इसमें क्या करूंगा, इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा, वो उसमें क्या करेगा कि आगे इस तरह ऐड करता जाएगा, और ये क्या होगा, एज ए अरे के तौर पे इसमें शो होगा। ये जो ना अरे की पहली वैल्यू, ये दूसरी, इस तरह फिर हम ये क्या करेंगे, इसके फिर एक्सेस करने के लिए हमें इसकी जो की है ना, उसके थ्रू हम करेंगे। ये की वन हो गया, की टू, इस तरह। लेकिन की भी हम क्या करना है, जब इसको एक्सेस करना है तो उसमें हमने इसका नेम पास करना है गेट में। ठीक, ये देखो, हमने क्या किया कि हमने गेट, आगे इसके जो स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर हमने नेम का जो ना की लिखी है। तब जाके हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे की वन भी लिख दूँ ना, तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे एरर जो है ना वो थ्रो कर देगा। तो मतलब रीड करने के लिए गेट का मेथड यूज़ करेंगे, और पोस्ट का जो नहीं मेथड है नहीं, वो रीड सबमिट के लिए करने के यूज़। लिए नहीं, पोस्ट, अगर पोस्ट भी करना है तो फिर आपने पोस्ट ही इसमें यूज करना है। इनमें ये फर्क है कि उसमें डाटा विजिबल रहता है, और उसकी लिमिट होती है एक 2000 कैरेक्टर तक, जो है ना वो वैल्यू स्टोर इसमें हम सबमिट कर सकते हैं गेट के अंदर। पोस्ट के अंदर एक हमारा उसमें विजिबल इनविजिबल रहता है डाटा, और दूसरा इसमें लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप इनपुट फील्ड बना लें वही है। और इसकी रिकमेंडेशन भी जो ना ज्यादातर वो पोस्ट की ही कहती है मेथड, गेट की नहीं कहती कि ये आप गेट का मेथड यूज ना करें। मतलब तो इसमें अभी अगर जैसे हम एक पासवर्ड की हमने रखा है ना, अभी भी ज्यादातर हमें एक सिक्योर कोई वेबसाइट है तो उसके लिए लॉगिन सिस्टम ही होता है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, उसने गेट का मेथड यूज किया होगा, तो वो पासवर्ड की इन सबमिट करेगा, तो वो सामने यूआरएल में शो हो रहा होगा, या कोई और इसमें सीक्रेट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, और जो चीजें होती है वो तो सामने शो हो रहा होगा। तो इसमें ये लेकिन क्या जो होता है है जब डेटाबेस के लिए तो हम ज़्यादातर डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए तो और गेट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। नहीं, डेटाबेस के अंदर जब हम डाटा एक्सेस करते हैं, उसके लिए डेटाबेस की अलग से माई एसक्यूएल की क्यूरी है, उसको सिलेक्ट यूज करते हैं, सिलेक्ट। आगे फिर उसमें क्या करते हैं कि जो कॉलम हमने जिसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, उस कॉलम का नेम, या अगर सब कॉलम एक्सेस करनी तो स्टार, फिर आगे फ्रॉम पैवर्ड कीवर्ड यूज करते हैं। और फिर आगे उसका क्या होता है कि एक हम लिख देते हैं उस टेबल का नाम। सही है। ये चीज नहीं, ये तो हमने एक ही फाइल के ऊपर किया, क्योंकि मैंने सबमिट किया उसी फाइल के ऊपर। ये मैं अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फाइल बनाता हूँ। अभी ये पोस्ट मैथ में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस डॉट पी। इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कट करता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी क्या करूँगा कि इसमें हमने ये पोस्ट मैथड में गया, यहाँ पे मैंने अपना, ठीक है। और ये भी क्या किया, इसको जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझे क्या किया कि ये प्रोसेस डॉट पीएचपी पे ले गया रिडायरेक्ट करके। ठीक है, ये देखिए उसने क्या किया, एक्शन में जो उस फाइल का मैंने नाम दे दिया था, उसने क्या किया कि मुझे रीडायरेक्ट की उस फाइल के ऊपर जो है ना कर दिया कि उसमें जाके डाटा शो कर दिया उसने। ये देखो प्रोसेस डॉट पीएचपी, और यहाँ पे वो नेम आ गया। पहले जब हम डिस्प्ले करवा रहे थे डाटा, उसमें ऊपर वो फॉर्म भी साथ में आ रहा था। फिर वो एचआर का मैंने एक लगा के उसमें क्या किया, दोनों में एक लाइन जो है ना वो बना दी कि ये अलग सेक्शन है, और ये नीचे वाला अलग सेक्शन। अभी कुछ क्लियर हुआ?
अच्छा सर, मैं कह रहा था कि जो है सिलेक्ट का मेथड तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ये आपको रिकॉर्ड। जो ना, ये चीज जो ना कल जब मैं क्रेड आपको पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपकी ये क्यूरी जो ना क्लियर हो जाएगी कि डेटाबेस से हम किस तरह रीड करते हैं, किस तरह उसमें इंसर्ट करते हैं, किस तरह उसको अपडेट कर रहे हैं, और डिलीट किस तरह हम डेटाबेस से करते हैं। ये कल के जो है ना वो टॉपिक है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं किसी का क्वेश्चन, तो फिर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ रैंडमली। अच्छा, ये अरसलान अब्बास, प्लीज अपना जो है ना माइक म्यूट करें, और सबको थोड़ा सा जो ना आप जो हम एरर वगैरह जो है ना डिस्प्ले करवाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कोई और बंदा विलिंगली को एक्सप्लेन कर दे सबको। सैयद असद, आप करना चाहेंगे एक्सप्लेन थोड़ा सा? जी, सर, ये सैयद असद साहब थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। अरसलान अब्बास। अरसलान अब्बास को अरसलान अब्बास। जी। मिस नयाब इमरान। आप जो है ना थोड़ा सा जो है ना सेशन के बारे में बता दें। सर एरर मेथड हम तब यूज़ करते हैं ना जबकि जो है हमें फील्ड्स में एम्प्टी फील्ड्स ना रखनी हो। अगर कोई एम्प्टी फील्ड सबमिट कर रहा है फॉर्म तो उसके लिए। नहीं, किस तरह एम आई करेंगे राइट हम? सर? जी बिल्कुल, आप ठीक करें, लेकिन किस तरह करेंगे ये बताना। सर आई थिंक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है। और फिर कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसमें वैल्यू है कि नहीं है? सर कंडीशन लगाएंगे ना। अच्छा, उसमें मैंने कौन सा जो है ना फंक्शन जो है ना बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया था इसमें? सर फंक्शन तो मुझे याद नहीं है भाई, इतना आई एम नॉट श्योर। एमटी की जो है ना फंक्शन वो यूज किया था यहाँ पे, जिसका काम अच्छा ही ये एम है कि टी वो है। चेक करता है कि वो चेक करता है इसमें कि एमटी है या वैल्यू है या नहीं। अच्छा अच्छा, सर, इसके एरर अलावा का एक तो और मैंने फंक्शन हम फंक्शन, खुद बनाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और भी चीज चेक की, फंक्शन यूज किया है इसमें।
जिससे हम चेक करते हैं कि हमारे किसी एक ये एम्प्टी होता है और एक और भी चेक यूज करते हैं इस सेट। उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू है या एम्प्टी है हमारा वेरिएबल। सही है। मोहम्मद तला मलिक। आपको जिस टॉपिक की समझ में कोई एक जो है ना टॉपिक उसमें बता दो, मैं नहीं पता, आपको एक टॉपिक बता दो जिसकी आपको ज्यादा बेहतर समझ है। चलिए सर, मुझे तो कोई भी नहीं है, तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ऐसा है तो थैंक यू। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।